Welcome you all to our YouTube channel Law Mitram. This is the second part of our video series of Rajasthan APO, the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पार्ट और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया था. इस वाले वीडियो में हम सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 8 जो उसका लास्ट सेक्शन है वहाँ तक कवर करेंगे. सेक्शन नंबर 3 Section number 3 of this act is general declaration section that कोई no person shall use unfair means at any public examination. मतलब ये सेक्शन हर एक इंसान को प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसी किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में जो हमने सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज बी में और इसके साथ शेड्यूल जो पीछे शेड्यूल दे रखा है उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में जो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस बता के रखी हैं उन पब्लिक एग्जामिनेशंस में आप किसी भी तरीके से कोई भी अनफेयर मीन्स जो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज बी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो कोई भी मीन्स आप यूज़ नहीं करोगे. सेक्शन नंबर 4 आपको कोई भी अनऑथराइज क्वेश्चन पेपर जो भी रहते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में उनके पोजीशन में या उनके प्रोक्योरमेंट में या उनके कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन उसके डिस्क्लोजर से आपको प्रोहिबिट करता है. तो सेक्शन नंबर 4 देखते हैं. नो पर्सन हु इज़ लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू. मतलब आपकी ड्यूटी थी रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन और आपको उस ड्यूटी के वर्च्यू में मतलब उस ड्यूटी के वर्च्यू में अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो और ना ही आप उस और ना ही आप पब्लिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के टाइम से पहले मतलब जब हम जनरली जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें एक बेल बजती है. बेल बजने के बाद जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो एग्जामिनीज जो रहते हैं मतलब जो भी एग्ज़ाम देने आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चन पेपर. तो उस क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तक के लिए प्रोहिबिट किया हुआ है कि उसके पहले ना तो आप कोई भी ऐसे किसी क्वेश्चन पेपर का ना ही प्रोक्योरमेंट करोगे. प्रोक्योरमेंट मतलब कि किसी भी थिंग का या किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप ज़बरदस्ती या फोर्सफुली या किसी भी टैक्टिक्स यूज़ करके आप उसको प्रोक्योरमेंट नहीं करोगे और ना ही किसी ऐसे क्वेश्चन पेपर का या उसके पार्ट का या उसके कॉपी का ना तो उसके पोर्शन का ना ही उसके कॉपी का किसी भी चीज़ का आप ना तो ही पोजेशन भी नहीं ले सकते हो. मतलब आप उस क्वेश्चन पेपर के किसी पार्ट का या उसके किसी कॉपी का ना तो आप उसमें प्रोक्योरमेंट करोगे और ना ही उसका अटैम्प्ट करोगे और ना ही पोजेशन करोगे किसी भी क्वेश्चन पेपर का पोर्शन का या कॉपी का. कौन? जो भी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है या परमिटेड है उनको ड्यूटीज़ ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ दैट पर्सन इन रिलेशन टू पब्लिक एग्जामिनेशन. ठीक है. और ना ही अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मिली है बाय रीज़न ऑफ बियरिंग सच ड्यूटीज़ और उस ड्यूटीज़ के इम्पार्ट करते समय अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है तो ना ही आप उसको किसी तरीके से इम्पार्ट करोगे और ना ही ऑफ़र करोगे इम्पार्ट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन का. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 5 जैसे सेक्शन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है कि आप ना किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर को ना पजेस करोगे ना प्रोक्योर करोगे और ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे जो आपको मिलती है. किसको मना किया है? किसी भी इंसान को जो वहाँ पे लीगली ऑथराइज्ड है उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड. ठीक है. अब कब तक वहाँ पे हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले तक आप ऐसे कोई भी काम नहीं करोगे. अब सेक्शन नंबर 5 में देखते हैं. सेक्शन नंबर 5 आपको क्या प्रिवेंट करता है और किसको प्रिवेंट करता है पहले ये समझ लेते हैं. सेक्शन नंबर 5 उन सारे लोगों को प्रिवेंट करता है
जो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई वर्क उनको इंटरेस्ट करा हुआ है, मतलब कोई भी वर्क अगर आपको उस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट किया हुआ है, उस एग्ज़ामिनेशन उस वर्क को करते हुए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप डाइवर्ज मतलब कि किसी भी तरीके से आप उसको डिस्क्लोज़ या सीक्रेट बातें जो हम बता देते हैं किसी को, वो आप नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है, विच हैज़ कम टू हिज नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क बीइंग सो इंटरेस्टेड टू हिम, मतलब आप जब वो वर्क आपको जो वर्क इंटरेस्ट किया हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, अगर आपको वो किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन उस वर्क के ड्यूरिंग आपको मिलती है तो आप किसी भी इंसान को वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसको एक्सपोज नहीं करोगे, डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी भी पर्सन को, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3, 4, 5 में जो भी आपको प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, अगर आप उसका कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो उसकी क्या पेनल्टी रहेगी, उसका क्या इफेक्ट रहेगा वो पढ़ लेते हैं। अब सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि अगर कोई भी इंसान, सेक्शन नंबर 3, 4, 5 जो आपको प्रोहिबिट करता है, मतलब सेक्शन नंबर 3 आपको क्या प्रोहिबिट करता है, अनफेयर मीन्स यूज़ करने से प्रोहिबिट करता है। सेक्शन नंबर 4 आपको क्या प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी तरीके से अनऑथराइज पोजेशन, प्रोक्योरमेंट या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करोगे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, आप ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करोगे। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी वर्क इंटरेस्ट किया हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड और अगर उस वर्क के दौरान आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू दी पब्लिक एग्जामिनेशन तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। और इन 3 सेक्शंस का अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन करा है तो आप लाइबल होंगे पनिशमेंट के, और वो भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और फाइन या तो 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट आपको पनिश किया जाएगा उससे, या तो फिर आपको फ़ाइन के लिए लाइबल हो जाएंगे 2000 रुपीज़ के लिए, या दोनों के लिए, या बोथ। अब सेक्शन नंबर 7 में आते हैं। सेक्शन नंबर 7 बोलता है कि अगर आप सेक्शन नंबर 6 में कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं, जब सेक्शन नंबर 3, 4, 5 का कॉन्ट्रवेंशन सेक्शन नंबर 6 में आप करते हैं और आप वहाँ पे लाइबल है पनिशमेंट के लिए, इसके साथ ही साथ अगर आप कोई भी ऐसी प्रिपरेशन करते हैं ऐसी कोई प्रिपरेशन करते हैं जिससे किसी की डेथ हो जाती है या हो सकती है, हर्ट हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो सकता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 6 की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 3 ईयर्स की मतलब 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट आपको इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी, और साथ ही में फ़ाइन आपको 5000 रुपीज़ का मिलेगा ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है फ़ाइन, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट सेक्शन, इस एक्ट के लास्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 सीधे बोलता है कि अगर कोई भी शेड्यूल में अमेंडमेंट करने हैं हमको, शेड्यूल में क्या बता के रखा था, शेड्यूल में हमको पब्लिक एग्जामिनेशन की लिस्ट बता के रखी थी कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस जो कंसर्न अथॉरिटी कंडक्ट करवाते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगी। अगर हमको उसमें कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब उस पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई दूसरी एग्जामिनेशंस को ऐड करना, या वहाँ पे जो ऑलरेडी दे रखी है पब्लिक एग्जामिनेशंस की डेफिनेशन, वहाँ पे अगर हमको कोई सब्सट्रैक्शन करना है तो उसका पावर किसके पास है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो ऑफिशियल गैजेट में उस शेड्यूल में एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में कोई भी नेसेसरी प्रोविजंस ऐड कर सकती है, ठीक है। और यहीं पे हमारा ये सेक्शन एक्ट ख़त्म होता है। हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अगर हम देखें शुरू से ही, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। हमने देखा कि इसका इनैक्टमेंट कब हुआ था, इसका प्रीएम्बल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडमेंट, कमेंसमेंट पढ़ा। इसके बाद हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी। फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनफेयर मीन्स, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं बता के रखे लेकिन आईपीसी में बता के रखे, उसको हम आईपीसी की तरह से लेंगे। इसके बाद हमने देखा कि सेक्शन नंबर 3
सेक्शन नंबर 3 में हमको जनरल बता के रखा है कि आप ऐसी कोई भी अनफेयर मीन्स आप यूज़ नहीं करोगे रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन। आप कोई भी अनऑथराइज पोजेशन या प्रोक्योरमेंट नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन पेपर का या उसकी कॉपी का, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है इस दौरान आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। इसके बाद आप कोई भी आपको कोई भी वर्क इंटरेस्ट किया हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन में और उसके दौरान आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको डाइवर्ज नहीं करोगे। इसके बाद अगर आप सेक्शन नंबर 3, 4, 5 का कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। अगर प्रिपरेशन भी करते हो साथ में तो फिर आपको फाइन, मैंडेटरी फाइन भी मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो शेड्यूल में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसकी पावर हमको दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। तो आज ये हमारा एक्ट ख़त्म होता है। So thank you so much for watching this video and keep watching for the other videos for Rajasthan APO and other examination as well. Thank you so much. Thank you.